हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके घर की वाइब्रेशन कैसी है, आपका घर आपके लिए कितना लकी है, आपका घर आपसे क्या कहता है। ओके, सो इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Okay. So 8 of Swords. We have the 4 of Wands. And we have Justice. All right. ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की, ब्यूटिफुल। ओके, सो शुरू करते हैं एस ऑफ पेंटिकल से ही। आपका घर, पहली बात तो उसका वास्तु ऐसा है कि ये हेल्पफुल है, सपोर्टिव है आपके फाइनेंशियल गेन्स में। ओके, ये घर बहुत ही ऑस्पिशियस है एंड बहुत शुभ है। ओके, ऑस्पिशियस मतलब शुभ है आपके लिए, आपके स्पेशली फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जो भी, अगर आप जॉब में राइज करना चाहते हैं या स्टेटस अपना बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टैंडिंग सोसाइटी में बढ़ाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो ब्रांच आउट करना चाहते हैं, उसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आई फील ये घर की बिल्कुल परफेक्ट वाइब्रेशन है, ऑरा है, एनर्जी है जो आपको सही माइंडसेट देगी एंड सही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोलेगी कि आप वो रास्ता पकड़ सकें, आगे उस पर जा सकें। ओके, जो अचीव करना चाहते हैं स्पेशली मटीरियली वो आप कर सकें। आई फील आपका घर मटीरियली आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। ओके, जिस स्टेबिलिटी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपको मिलेगी फॉर श्योर। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि शायद ये घर मिला है एज अ गिफ्ट, मे बी इनहेरिटेंस में आपको मिला है फॉर सम ऑफ यू। ओके, ये सबके लिए नहीं है एंड कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो आप मटीरियली यू वर मेंट टू राइज इन लाइफ, आप पैदा ही हुए थे मटीरियली बहुत कुछ अचीव करने के लिए, फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग अचीव करने के लिए। और ये घर इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको वो हेल्पफुल, सपोर्टिव, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले ताकि आप ये सब अचीव कर सकें। सो वो ये घर आपको दे रहा है। ओके, लाइक आई सेड, सही इसमें कुछ वास्तु की एनर्जीज हैं, डायरेक्शंस का बैलेंस है, कलर्स का बैलेंस है, टेम्पल किस डायरेक्शन में है या किचन किस डायरेक्शन में है, बेडरूम्स किस डायरेक्शन में है, वॉल्स किस कलर की हैं, प्लांट्स कैसे हैं। सो सब कुछ इतना बैलेंस्ड है कि स्पेशली इसकी जो वाइब्रेशन उठ रही है वो आपके मटीरियल स्टैंडिंग, मटीरियल गेन्स के लिए पॉजिटिव हो रही हैं। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा शुभ है आपके लिए ये घर, लवली एनर्जी। वी ऑल्सो हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील इस घर ने पहले या तो और भी ओनर्स देखे हैं या टेनेंट्स देखे हैं अगर रेंट पे है तो, एंड या फिर काफ़ी टाइम तक ये घर बंद पड़ा रहा है। ओके, मोस्टली मुझे एनर्जी आ रही है कि यस, ये घर बंद पड़ा रहा है एंड इट वॉन्टेड टू गिव दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये किसी ओनर को वहाँ रहने वालों की खुशी में खुश होना चाहता था, उनको और खुशियाँ देना चाहता था, लेकिन इट फेल्ट वेरी लोनली, वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि उसको वो मौका ही नहीं मिल रहा था एंड शायद काफ़ी टाइम तक इस घर को मौका ही नहीं मिला कि वहाँ रहने वालों को वो नर्चर कर सके। सो येस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे लग रहा है ये घर काफ़ी
टाइम तक या बीच में कुछ पीरियड के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहा है, ऐसे घुटता हुआ फील किया है उसने कि करना चाहता हूँ, डिज़ायर है, लेकिन कोई आता ही नहीं है या आ नहीं रहा। सो मे बी ये प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए डिस्प्यूट में थी या बंद पड़ी थी, निगलेक्टेड थी, अबैंडन्ड थी कुछ टाइम के लिए, या फिर आपने खरीद के इसको बंद रखा था या पिछले ओनर ने खरीद के उसको बंद रखा हुआ था। बट वट एवर द रीज़न इज़, यहाँ पर घर की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे इन द पास्ट। ओके, सो घर जो है काफ़ी दुखी रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बैड, एक अच्छे रीज़न से ही दुखी रहा है कि वो खुशियाँ देना चाहता है, वो रेडी है लेकिन लेने वाला कोई नहीं मिला उसको। ओके, सो अब आप मिले हैं एंड इट इज़ गोइंग टू शावर ऑल ब्लेसिंग्स ऑन यू। ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। सो जो भी अकेलापन या दुख या फ्रस्ट्रेशन इस घर ने देखा है, अब वो उससे निकलना चाहता है एंड सिर्फ खुश रहना चाहता है और आपको खुश रखना चाहता है। सो अबंडेंस ये चाहता है अपने वहाँ रहने वालों के लिए, उनकी लाइफ में कोई कमी ना आए, ब्लेसिंग्स रहें एंड स्पेशली मनी का शावर होता रहे उन पे। ओके, एंड टॉक अबाउट ब्लेसिंग्स, द वेरी नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ wands। तो आई फील यहाँ पर इस घर में किसी की शादी हो सकती है, कोई वेडिंग, कोई बड़ी सेलिब्रेशन, कोई बड़ी न्यूज़ आ सकती है। ओके, इस घर में रहते हुए शायद आपकी शादी हो सकती है, आपके बच्चों की शादी आप कर सकते हैं इस घर में, लेकिन आई सी वेडिंग्स हैपनिंग। ओके, और अ वेडिंग हैपनिंग। सो मे बी पास्ट में हुई है, आपने की है इस घर में रहते हुए, या फिर फ्यूचर में आप करने वाले हैं। बट आई सी अ बिग सेलिब्रेशन यहाँ पर। ये घर आपको बहुत ही सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, रिलायबल फाउंडेशन दे रहा है एंड उसके बेसिस पे ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है ग्रोथ की। सो उसके बेसिस पे ये चाहता है कि आप हमेशा फ्लरिश करें, खुश रहें। ओके, सो यस, हैप्पी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं इस घर में रहते हुए। कुछ बड़ी बड़ी हैप्पी अनाउंसमेंट्स आप करेंगे, जॉब को लेके, प्रमोशंस को लेके, तरक्की को लेके, शादी को लेके, पार्टनरशिप्स को लेके। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा लकी है ये घर आपके लिए। एंड फाइनली वी हैव जस्टिस। इस घर को लेके मैंने पहले भी मेरे मुंह से निकला था, ये प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट में शायद काफ़ी टाइम तक रही है, तो विद जस्टिस कार्ड आई फील सही ओनर के हाथ में ये फाइनली आ गई है। ओके, इसने आना ही था। सो वेदर यू आर द ओनर या जो भी जिसके भी नाम ये प्रॉपर्टी है, ये लिखा था। ओके, एंड अब ये घर जो है ये खुश है, ये सेटल्ड है, ये अब फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, लॉस्ट नहीं फील कर रहा, रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं कर रहा है, अकेला फील नहीं कर रहा है, या उलझन में, ये जो डिस्प्यूट में जो उलझन में था कि इसको लेके कुछ कोर्ट केस भी आप में से कुछ के लिए ये रेजोनेट करेगा कि शायद इस घर को लेके कुछ कोर्ट केस भी चल रहा था। ओके, बट वट एवर द रीज़न वॉज, इवन इफ लीगल मैटर नहीं था, कोर्ट तक बात नहीं गई थी, बट ये प्रॉपर्टी बाय द ओनर कुछ सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रही थी इन द पास्ट, या फिर पास्ट के ओनर से। ओके, बट अब जो है विद द जस्टिस कार्ड, मुझे लग रहा है अब ये घर बहुत खुश है एंड इसकी जो एनर्जी है अब फाइनली बैलेंस में आई है एंड हेल्दी एनर्जी हुई है, हेल्दी वाइब्रेशन बनी है बिकॉज ऑफ द राइट ओनर, सही रहने वालों की वजह से, विच इज़ यू, जो कि आप हैं, आप रह रहे हैं इस घर में। सो उसकी वजह से ये घर खुश है एंड दैट इज़ वाई ये घर आपको खुशियाँ देना चाहता है। ओके, इट इज़ गिव एंड टेक। सो ये घर जानता है कि आपके आने से, आपके रहने से, आपकी खुशियों में वो खुश है एंड वो इस फ्रस्ट्रेशन के पीरियड से निकला है आपकी वजह से। सो इसलिए आई फील ये घर आपको हमेशा हर एरिया ऑफ लाइफ में बैलेंस देना चाहता है एंड ब्लेसिंग्स देना चाहता है। ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। लेट्स गेट सम क्रेजी लव नोट्स घर की तरफ से आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं।
पॉज, ओके। सो ये घर आपको एक हेल्दी ब्रेक भी दे सकता है। मे बी यू आर इन बिटवीन जॉब्स, ये इतनी प्रोस्पेरिटी दे देगा कि शायद आप अर्ली रिटायरमेंट की सोच सकते हैं। विद पॉज आई फील यू कैन टेक अ ब्रेक अपनी बिजी लाइफ से। इस घर में आके आपको लगेगा थोड़ा सुकून मिल रहा है, थोड़ा ठहराव आया है लाइफ में। यू कैन परस्यू योर हॉबीज़, यू कैन परस्यू स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। आपके मन में, दिल में, दिमाग में इतनी शांति फील होती है इस घर में दैट यू फील वेरी काम। बहुत ही हारमोनियस एनर्जी ये घर आपको देता है। सो यस, ये घर आपकी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव चाहता है, रिजुविनेटेड चाहता है। हमेशा ये आपको एकदम काम, कंपोज्ड, हारमोनियस एनवायरनमेंट में देखना चाहता है। ओके, बिकॉज ये खुद उलझन देख चुका है, किसी तरह की कोई उलझन देख चुका है, ये फ्रस्ट्रेशन देख चुका है। सो अब ये नहीं चाहता है कि कोई और भी वो चीज़ फील करे, बिकॉज अगर वहाँ रहने वाला कोई वही फील करेगा तो घर भी डिस्टर्ब होगा। सो घर भी अपने पास्ट उसी फीलिंग में वापस जाएगा जो वो जाना नहीं चाहता। तो वो आपको भी खुश रखना चाहता है, खुद भी खुश रहना चाहता है, एंड सेलिब्रेशंस चाहता है। आपकी सेलिब्रेशंस में, आपकी ये जो भी शादी है, पार्टीज़ हैं, सोशलाइजिंग हो रही है इस घर में बहुत, इसकी वजह से घर भी एंजॉय कर रहा है। दैट इज़ अ मीडियम कि जो घर है वो आपके थ्रू लाइफ एंजॉय कर रहा है। ओके, सो यस, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स। इट्स टाइम टू राइज। वाओ, मैंने क्या कहा था, यहाँ प्रमोशन की भी मैंने बात की थी, सेलिब्रेशंस, हैप्पी अनाउंसमेंट्स की बात की थी, एंड राइज से मुझे लग रहा है वाइब्रेशन भी राइज। ये घर की वाइब्रेशन आपकी वजह से राइज हो रही है, एंड घर की वजह से आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है। ओके, डिड आई से इट राइट? आपकी वजह से घर की वाइब्रेशन राइज हो रही है, एंड घर की वजह से आपकी, यस, आई सेड इट करेक्टली। ओके, सो इट्स टाइम टू राइज। इस घर में रह के जो आप हाइट्स देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वो आपने किसी और घर में नहीं देखा होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, इट्स टाइम टू राइज। ये न्यू लेवल पे आपको ले जाना चाहता है और ले जाएगा। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी है घर की। इट जस्ट वॉन्ट्स हैप्पीनेस। Last card, decide. All right, it says it's time to make a decision. Being on the fence drains your energy. No matter what you choose, it will be the exact right thing for your spiritual path. Channel your energy, be decisive, learn, grow, and just decide. So yes, ये घर आपको clarity of thought दे रहा है। इस घर में बिल्कुल जगह नहीं है मडल्ड थिंकिंग की, ओके, मडल्ड थॉट्स की, फ्रस्ट्रेशन की, स्ट्रेस की, बिकॉज लाइक आई सेड ये घर ऑलरेडी वो नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर चुका है, या तो पिछले ओनर के थ्रू, उनके डिलेमा के थ्रू, या फिर जो भी, लाइक आई सेड, टेनेंट्स भी हो सकते हैं, या जो भी वहाँ रह रहा था उसके थ्रू ये घर काफ़ी नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर चुका है, काफ़ी मडल थिंकिंग, लाइक अपने फ्यूचर को लेके बहुत लॉस्ट फील करना, इनडिसाइसिव फील करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, लेजीनेस। सो ये नेगेटिव इमोशंस इस घर ने किसी के थ्रू ऑलरेडी देखे हैं एंड एंजॉय नहीं किए हैं। सो ये घर अब चाहता है कि आप जो रहने वाले हैं, यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स, बहुत ही क्लैरिटी ऑफ माइंड रखें, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ही शार्प रहें। ओके, एंड आप लोग बहुत एक्टिव रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, बैलेंस मेंटेन करें, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके रखें। ओके, सो ये घर आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगा एंड सपोर्ट करेगा, सही एनर्जी, सही वाइब्रेशन देके, आपको वो हारमोनियस एनवायरनमेंट देके जिसमें आप इतने काम हैं, कंपोज्ड हैं कि आप सही डिसीजन लेंगे।
ओके, सो यस, गलत डिसीजन ये घर अब नहीं लेने देगा एंड आपको बहुत राइज कराने वाला है, आपके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा इस घर में आई फील जितना हॉस्पिटैलिटी होगी, लोगों का आना जाना होगा, गेस्ट्स आएंगे, सोशलाइजिंग होगी, पार्टीज़ होंगी, सो ये घर उतना ही और ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेगा। This is what I see. Beautiful reading here, Cancerians. I hope इस रीडिंग से आपने रेजोनेट किया है. If yes, then चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, and leave a comment for me. Come back for the next reading. I'll see you there. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.